सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। रेजोनेंस का जो CUT चैनल है वो आपके लिए सबसे पहले लेकर आया है सारे ही सॉल्यूशंस जो आज की डेट में GT सेक्शन से रिलेटेड है। ओके, तो जैसे कि मॉर्निंग से ही हम बैक टू बैक जितने सब्जेक्ट्स के डोमेन सब्जेक्ट्स के पेपर हो चुके हैं उनके बारे में सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो अभी वाला जो सेशन है जस्ट आया है GT से रिलेटेड। तो जनरल टेस्ट की बात करें, सबसे पहले मैं मनीष कुमार जो आपको रीजनिंग सेक्शन का क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो किससे रिलेटेड है, ये एक अल्फाबेट सीरीज से। ओके, तो अल्फाबेट सीरीज से अगर रिलेटेड है तो फर्स्ट में है ABEJ। अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10। अगर सीक्वेंस की बात करें तो 1 से 2 में +1 +3 +5, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा +7। इट मींस 17, और 17 पर क्या होता है, Q होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास जिसमें Q है, तो अभी ऑप्शन नंबर 3 और 4 है। डन। आगे बात करें तो 1 4 5, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 1 2 5 एंड 10। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 17, और 17 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 289। तो लास्ट में क्या आना चाहिए 289। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन Q 2 8 9 और D, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर है कैसे? अगर हम यहां पर देखें तो ये कितना होगा, 6 होगा, 10 होगा, 16 होगा और 24। तो 6 से 10 के लिए +4, 10 से 16 के लिए +6 और यहां पर +8। तो पहले +6 हुआ, +4 हुआ, +6 हुआ और +8। तो यहां पर क्या होना चाहिए था स्टार्टिंग में +4, क्या होना चाहिए था प्लस, कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए था, +4। तो यहां पर +2, और किसमें हम +2 करें कि हमें 6 मिल जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा यहां पर D आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमारे पास है वर्ड एनालॉजी से। तो जो रिलेशन हमारा NEGI का MVTR से है, सेम रिलेशन हमें किसका चाहिए, SING का चाहिए। क्लियर? तो अगर यहां से देखें तो N का रिवर्स क्या होता है M, E का रिवर्स V, G का रिवर्स T और I का रिवर्स R। तो सेम हमारे पास क्या है S I N और G। तो S का रिवर्स क्या होगा H। डन। I का रिवर्स क्या होगा R, N का रिवर्स क्या होगा M और G का रिवर्स क्या होगा T। तो कहीं पर ऑप्शन में ऐसा अवेलेबल है क्या HRMT? HRMT डेफिनेटली है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया आपके पास, और कैसा कोडिंग है, स्टेटमेंट बेस्ड कोडिंग है। ओके, तो फर्स्टली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है यहां पर नोबडी लाइक क्यूरल, और इसका कोडिंग फॉर्म क्या है हमारे पास KIRU एंड PI। हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, वॉज के लिए फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें नोबडी लाइक क्यूरल, और यहां पर क्या गिवन है किंग वाज क्यूरल। तो एक हमारे पास क्यूरल वर्ड यहां पर कॉमन है, सेम एक क्यूरल वर्ड यहां पर कॉमन है। तो एक कोड भी, सिंगल कोड भी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम यहां से देखें KIRU PI, तो यहां पर अवेलेबल है क्या, हाँ डेफिनेटली है KI। तो ये तो किसके लिए होगा, KI किसके लिए होगा, क्यूरल के लिए। डन। नेक्स्ट अगर हम लाइन को रीड करें तो यहां पर अवेलेबल है मीन्स नोबडी लाइक, सॉरी क्या है यहां पर, नोबडी लाइक किंग। अगर हम पूरी लाइन को देखें तो यहां पर नोबडी है और लाइक भी है, यहां भी क्या है नोबडी लाइक। क्लियर? इतना हमारे पास कॉमन है यहां पर। तो क्या होना चाहिए कि KI को ड्रॉप करें तो RU PI किसके लिए कोड हो जाएगा, ये RU और PI नोबडी लाइक के लिए चाहिए, किसका हमें वॉस के लिए। तो वॉस के लिए अगर हम देखेंगे यहां पर चेक करना एक बार कि जैसे अगर हम यहां से देखें तो नोबडी लाइक क्यूरल का हमारे लिए ये हुआ, और सेम नोबडी लाइक के लिए हमारे पास ये हुआ। तो किंग के लिए क्या होगा, किंग के लिए क्या बचा हमारे पास CHA। डन। CHA किंग के लिए हुआ, तो CHA किंग के लिए हुआ, बचा कौन MI। तो MI किसके लिए कोड होगा, वॉस के लिए। तो MI कहां पर है क्या, डेफिनेटली है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? डन। चलो नेक्स्ट अगर बात करें यहां से, क्लियर है ना इतना, KERU। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आंसर क्या होगा यहां पर MI। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, वो अगेन किससे रिलेटेड है,
ऑप्शन नंबर ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन की बात करें तो हमारे पास कोडिंग फॉर्म में ब्लड रिलेशन है। ओके, कोडिंग फॉर्म में ब्लड रिलेशन है। इट मींस प्लस परसेंटेज का मीनिंग क्या है, सिस्टर की फॉर्म में, प्लस का मतलब सन की फॉर्म में, मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड की फॉर्म में, एंड माइनस मीनिंग्स क्या है, ब्रदर की फॉर्म में। आपको जो कंडीशन दे रखी है, जो सिचुएशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, ब्लड रिलेशन बनाना है। क्लियर? तो अगर हम यहां से देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे तो ए इंटू यू, और इंटू का मीनिंग क्या है, ए जो है हस्बैंड है किसका, यू का। ओके, क्लियर? आगे क्या है, यू प्लस एस, और प्लस का मीनिंग क्या है, सन। तो अगर यू भी सन होगा तो क्या दोनों प्लस प्लस का कोई कपल बनेगा क्या, दोनों मेल मेल के लिए कपल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इट मींस ऑप्शन नंबर ए तो आपका रॉन्ग हो गया। डन। ऐसे ही अगर हम 2 और 3 को भी चेक करेंगे तो ये भी हमारे रॉन्ग होंगे। बट अगर क्वेश्चन नंबर हम ऑप्शन नंबर ए की 4 की बात करें तो इसमें क्या गिवन है, ए इंटू यू। इंटू का मीनिंग क्या था कि ए जो है हस्बैंड है किसका, यू का। क्लियर? ओके, फिर यू के लिए क्या है, परसेंटेज, और यू जो है सिस्टर है किसकी, एस की। डन, ये हमारे पास हो गया। और लास्ट में प्लस है, तो प्लस का मीनिंग क्या है, सन। तो एस जो है वो सन है किसका, जी का। ओके, अगर ये दोनों क्या है, सिबलिंग्स है, क्या है, सिबलिंग्स है, तो ए क्या होगा, जी का सन इन लॉ होगा ना। और यही इसमें पूछा था कि ए इज सन इन लॉ ऑफ जी, कौन से वाले, किस वाले ऑप्शन से प्रूव हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन अगर हमारे पास क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है ये, क्वेश्चन नंबर 22 कैलेंडर से रिलेटेड है कि आपको गिवन है 26 जनवरी 2022, 20, देन व्हाट डे ऑफ वीक वाज इट ऑन 16 मार्च। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ 26 जैन। डन। 26 जैन से कहां तक जाऊंगा मैं, 26 फेब तक जाएंगे। ओके, और 26 फेब के बाद क्या करूंगा, कहां तक जाना है मुझे, 16 मार्च तक। ओके, जैसा कि हमने ऑनलाइन जो वर्कशॉप थी उसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर वहां पर डिस्कशन किया था। ओके, तो कंप्लीट चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 मैंने सारे के सारे जो भी फॉर्मूलाज थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे, वो आपको वहां पर क्लियर किए थे। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं, जब भी अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल हो कि पर्टिकुलर डेट का डे भी हमें गिवन है और उससे कुछ डेज बाद हमें डे फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, तो यहां से देखेंगे कि जनवरी जो मंथ है उसके कितने डेज रिमाइंडर है, कितने बाकी है, 31 टोटल होते हैं, तो 5 डे तो किसके हो गए हमारे पास, जैन के बाकी है। ओके, और 28 किसके बाकी है, 28 हमारे पास फेब के बाकी है। 28 होंगे या 29 होंगे, देखना यहां पर, अगर यहां से हम बात करेंगे ना तो किसके होंगे, 29 होंगे। कितने होंगे यहां पर, 29 होंगे। क्लियर है? ट्वेंटी 29 होंगे, तो 29 की अगर हम बात करें यहां से, तो 29 यहां पर हो गया। अगर आगे हम देखें तो कितने हैं हमारे पास, 16 डेज। 16 डेज किसके हैं, मार्च के। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 5 और 6 कितने होंगे, 11, 11 और 9 20, और कैरी 2, तो कितना मिलेगा, 2 और 2 4 और 5। डन। क्या होता है, जितने डेज बाकी होते हैं उसमें किससे डिवाइड करते हैं हम, 7 से। तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो अगर यहां पर संडे है तो उस दिन क्या होगा, जस्ट नेक्स्ट वाला, तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा यहां पर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलो यहां पर अगर हम बात करें तो देखना क्या गिवन है मुझे, MERCURY, और इसकी कोडिंग हम किससे कर रहे हैं, लाइक NGUGZX और F। जब मैंने क्लास के अंदर आपको कोडिंग डिकोडिंग एक्सप्लेन किया था तो फर्स्ट ऑफ क्या करते हैं हम, नंबरिंग के अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारा इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे कि लाइक 13 होगा, 5 होगा, 18 होगा, 3 होगा, 21 होगा, 18 होगा और 25 होगा। यहां पर कितना होगा, 6 होगा, 24 होगा, 26 होगा, 7 होगा, 21 होगा, 7 होगा और 14 होगा। 13 से 14 के लिए कितना हो रहा है, +1, फिर यहां पर +2, यहां +3, नेक्स्ट +4, +5, +6, +7। ओके, तो कैसा ऑपरेशन है इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर है नेचुरल नंबर्स का। ओके, तो नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है मुझे, ENTANGLE, और नंबरिंग अगर इसका देखें तो क्या मिलेगा, 5,
देन 14, 21, 14, 7, 12 और 5 प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 6 प्लस 2 16 प्लस 3 23 प्लस 4 5 प्लस 5 कितना होगा 90 प्लस 6 13 प्लस 7 19 और प्लस कितना करना करेंगे आगे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लस 8 करेंगे तो 13 तो 13 पर m होगा 19 पर s अगेन m यहां पर कितना होगा s होगा क्लियर यहां पर f होगा p होगा w होगा और e होगा ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या चेक करते हैं FPW ES MSM ओके तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है तो ऑपरेशन के साथ सभी का हमने पहले नंबर देखा तो नंबर्स का कंपेयरिंग करने पे पता लगा +1 +2 +3 +4 +5 वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का ट्राई करते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ओके तो फाइंड आउट करना है हाउ मेनी सिस्टर्स डज सनी हैव कोई भी एक कैंडिडेट है कौन है सनी है और सनी के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है कि उसके कितने सिस्टर्स हैं अगर हम ओनली फर्स्ट को रीड करते हैं तो क्या बोला इसमें सनी इज द ओनली सन ऑफ पेरेंट्स मतलब कोई भी पेरेंट्स होंगे और उनके ओनली सन कौन है सनी है अगर हम ओनली फर्स्ट की बात करें तो उससे तो आंसर हम नहीं दे सकते बट अगर सेकंड को रीड करें तो क्या है सनी पेरेंट्स है 3 चिल्ड्रन जो सनी के पेरेंट्स हैं उनके कितने चिल्ड्रन हैं 3 चिल्ड्रन है और उनमें से कौन एक होगा सनी होगा अगर हम दोनों को अगर ओनली सेकंड से रीड करें तब भी हम यहां पर आंसर नहीं कर सकते बट अगर दोनों को मर्ज करते हैं तो यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा कि कितने चिल्ड्रन है उनके 3 चिल्ड्रन है और सनी कौन है ओनली सन है तो बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो क्या होंगे दोनों फीमेल्स होंगी क्या होंगी दोनों फीमेल्स होंगी तो आंसर देने के लिए हमें क्या चाहिए बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड ओके तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या डेफिनेटली है ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू द गिवन आंसर क्लियर है वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है अगेन डायरेक्शन से रिलेटेड है डायरेक्शन से रिलेटेड है तो क्वेश्चन की बात करेंगे ए बॉय लीव्स हिज हाउस हिज ट्रेवलिंग 6 किलोमीटर मान लेते हैं कहीं भी इसका हाउस है डन ये इसका हाउस है यहां से कितना कर रहा है टुवर्ड्स साउथ साउथ में कितना जा रहा है ये 6 मीटर 6 किलोमीटर डन देन ही ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट कितना जाएगा यहां से 8 किलोमीटर जा रहा है कहां पर जा रहा है ये वेस्ट में डन अगेन क्या है एंड फर्दर ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टू द साउथ और यहां से भी कितना मूव कर रहा है 9 किलोमीटर मूव कर रहा है ओके तो हमें क्या फाइंड आउट करना है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस ओके तो हमें क्या चाहिए डायरेक्शन चाहिए किसके रेस्पेक्ट में उसके घर के रेस्पेक्ट में तो डायरेक्शन कहां बनेगा एक तो हमारा यहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ है ना एक हाउस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में मुझे चाहिए कि जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था हाउस वाला और एंडिंग पॉइंट क्या है डन ये तो एंडिंग पॉइंट का डायरेक्शन मुझे हाउस के रेस्पेक्ट में चाहिए और यहां पर मुझे क्या चाहिए इसका डिस्टेंस भी चाहिए अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो कितना होगा 6 + 8 + 9 तो 14 और 9 25 क्या 25 ऑप्शन में अवेलेबल है क्या नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम यहां से इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है कहीं ना कहीं हमें इसको डाउन तक लाना होगा इसे पूरा कंप्लीट करना होगा और पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या करेंगे हम हमें एक हाइपोटेन्यूज चाहिए एक परपेंडिकुलर चाहिए और एक बेस चाहिए तो बेस हमारा क्या होगा अगर ऐसे हम ए बी सी और डी तो फिर ये हमारा क्या होगा ई तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना होगा 6 + 9 यानी कि कितना होगा 15 किलोमीटर ओके 15 किलोमीटर और बेस कितना मिला है मुझे 8 ये है तो फिर ये भी कितना होगा 8 किलोमीटर क्या चाहिए मुझे यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो अगेन क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम में किसके लिए होगा कि एडी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा रूट के अंदर क्या चाहिए मुझे कि ए का स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए डी का स्क्वायर ओके तो रूट के अंदर हमारा क्या होगा यहां से 15 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 8 का स्क्वायर यानी कि 225 प्लस कितना चाहिए 64 तो कितना मिलेगा मुझे से रूट के अंदर 289 इट मीन्स 17
किलोमीटर। ओके, तो 17 किलोमीटर। ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा, ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट। अभी हमारे पास डायरेक्शन के बेस पे देखेंगे तो कैसा होगा, साउथ और वेस्ट दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ना, तो साउथ वेस्ट है क्या, डेफिनेटली है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में, वेरी गुड। तो जो लेवल है थोड़ा सा अपन इसको मॉडरेट की तरफ करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस का लेवल इजी है और कुछ क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, अभी जो क्वेश्चन है ना किस पर बेस्ड है, ये फिगर एनालॉजी पर। फिगर एनालॉजी मींस यहां पर कोई ना कोई एक रिलेशन गिवन होगा और हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी कैसा है यहां पर कि एक में 3 है, 2 है, 1 है, फिर 2 है, 1 है, 1 है, फिर 2 है, 2 है। तो यहां पर तो क्या है, डबल बार 1 था, डबल बार 2 है, बट अपर वाले केस में ऐसा कोई भी रिपीटेड डायग्राम नहीं है। तो कुछ अलग आइडिया होगा। लाइक अगर हम इन 3 में से इन 2 को माइनस करें, 3 - 2 तो कितना मिलेगा मुझे, 1। सेम 1 डायग्राम है। अगर यहां देखें तो क्या है, 2 - 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। बीच में सिंगल डायग्राम है। बट यहां देखेंगे तो क्या है, 2 - 2 यानी कि 0। यहां वाले डायग्राम में कोई भी डायग्राम नहीं होगा, तो फिर ऑप्शन नंबर हम 2 को राइट आंसर करेंगे। ओके, तो ये वाला जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा एक ट्रिकी है ना। अगर हम चाहें, मतलब अगर एक बार में क्लिक कर गया, वन टाइम में क्लिक कर गया, तो डेफिनेटली विद इन 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। बट अगर क्लिक नहीं किया तो मे भी पॉसिबिलिटी है ये आपका 2 to 3 मिनट का टाइम भी कंज्यूम कर ले और पॉसिबिलिटी है कि राइट भी ना हो। ओके, तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगेन एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्वार्टर 7 है ना, क्या फाइंड आउट करना है, 7। तो यहां से अगर हम देखें तो टाइमिंग कितना है, 7:45। डन, ये हमारे पास गिवन है। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम इसको देखें अच्छे से तो क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्लॉक सीन थ्रो मिरर शो क्वार्टर टू 7, है ना। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा हमारे पास, 5.11। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें कोई भी टाइम दे रखा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जैसे अगर हमें कोई भी टाइम दे रखा है लाइक 6:45 का, ओके, या फिर 7:45 का। डन, 7:45 गिवन है। तो जब भी इसका हम इमेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 11.60 में से इसको माइनस करते हैं, तो 5 होगा, 1 होगा और यहाँ पर 3, तो ये 3.15। ऐसे ही जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो वहां से आंसर क्या जाएगा हमारा, 5.15। क्लियर, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट अगेन देखें कैसा क्वेश्चन है, फिगर पेपर कटिंग फोल्ड पर बेस्ड है। ओके, तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर कि जैसे अगर मुझे ये वाला डायग्राम दे रखा है और इसका जो कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, 1/4 एक तरीके से एज्यूम कर सकते हैं इसको, है ना। कितना कर सकते हैं, 1/4 यहां से एज्यूम हम इसको कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास 1/4 है, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। अगर यहां पर एक सर्किल है तो यहां भी सर्किल होगा, यहां भी सर्किल होगा, यहां भी सर्किल होगा। अगर यहां पर होगा तो एक, फिर यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा। डन, क्लियर है। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, डेफिनेटली है ना। कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 ही होगा ना। देखो यहां से जब भी हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा, सेम एज इट इज, एक डॉट यहां जाएगा, एक डॉट यहां जाएगा, एक डॉट यहां जाएगा। अगर यहां की बात करेंगे तो ये ऐसा होगा, सेम एज इट इज यहां होगा, सेम एज इट इज यहां होगा, सेम एज इट इज यहां। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो एकदम राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या गिवन है, एक फिगर मैट्रिक्स अवेलेबल है। फिगर मैट्रिक्स में क्या करना है, जैसे अगर हम इनकी बात करते हैं तो हमें क्या करना होगा, देखना जब भी हमारे पास ऐसा टर्म होता है ना तो क्या करेंगे हम, ए पर क्या होगा, 1, ए का नंबर 1 है, क्लियर। और सी का नंबर कितना है, 3 है। यहां पर सी का नंबर कितना है, 3 है। एफ का नंबर 6 है, ई का नंबर 5 है, आई का नंबर 9 है, सेम जी का नंबर 7 है। अगर 3 और यहां पर कोई रिलेशन देखे तो क्या मिलेगा, +2। यहां पर रिलेशन क्या मिलेगा, +3। यहां पर रिलेशन क्या है, +4। तो +2 था, +3 था, +4 है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, +5। और 7 + 5 कितना होगा हमारे पास, 12 होगा। तो नंबर तो कंफर्म है, कितना आएगा, 12, है ना। 12 पर क्या होगा,
12 अल्फाबेट नंबर किसका होता है, एल के लिए। अगर नंबर्स की बात करें तो देखिएगा हम कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो +3 अगेन, जैसा अगर इसको सीरीज की फॉर्म में देखें 5 होगा, 8 होगा, 13 होगा, 20 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा 31 और 44। डन। यहां से हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट नंबर क्या है 80 है। क्लियर। तो यहां का डिफरेंस कितना है 3, यहां पर 5, यहां पर क्या है 7, यहां पर 11, अगर यहां को कंसीडर करें तो 13। अभी नंबर्स को देखें तो कैसे प्राइम नंबर से 3, 5, 7, 11, 13, तो नेक्स्ट नंबर में भी कितना होगा 17। अगर 17 से 44 को ऐड करने पर हमारे पास कितना मिल रहा है, यहां पर 1 होगा और कितना होगा कितना होगा यहां से 61 होगा ना। अगर 61 में हम 19 ऐड करें तो क्या 80 मिल रहा है क्या, चेक करते हैं। 61 + 19 तो 0 होगा और 80 डेफिनेटली। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 61। ऑप्शन में कहीं पर 61 है क्या, डेफिनेटली है 61 और एल, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। क्लियर है, आया समझ में। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन को देखें तो क्या है, एक सीरीज गिवन है। सीरीज कैसा है कि लाइक 3 है, 6 है, 10.5 है, फिर कितना है 17 है और 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंस लें एक बार। डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहां से देखना, जब भी ऐसा हो ना तो डिफरेंस लेंगे तो कितना मिलेगा 3। अगेन यहां पर हम ट्राई करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, कितना होगा 4.5, कितना होगा 4.5। यहां पर डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, चेक करना कितना होगा कि लाइक 6.5 होगा ना। ओके 6.5। सेम यहां पर डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 9 मिलेगा। ओके तो जो फर्स्ट डिफरेंस है उसमें हमें आइडिया नहीं लग रहा कि 3 से 4.5 हुआ फिर 6.5। अगर डिफरेंस का भी डिफरेंस की बात करूं लाइक 3, 4.5, देन 6.5 और 9, अगर यहां पर डिफरेंस चेक करें तो कितना मिलेगा मुझे बताना आप लोग 1.5। यहां का चेक करेंगे तो 2 और यहां का चेक करेंगे तो 2.5। अगेन यहां पर 0.5, सेम 0.5, तो यहां भी क्या होना चाहिए 0.5। 0.5 होगा तो यहां पर 3 होगा और यहां पर कितना होगा 12 होगा। डन। तो 9 से अगला टर्म क्या आना चाहिए डिफरेंस का 12 और 36 + 12 कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ, सॉरी कहीं पे मिस्टेक किया गया, सॉरी 26, 36 नहीं है ये 26 है ना। कितना है 26, तो 26 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 38। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। क्लियर है। तो जो सीरीज है ना वो कैसी है, डबल डिफरेंस में, मतलब फर्स्ट बार जो डिफरेंस लेंगे अगेन डिफरेंस का भी हमें डिफरेंस लेना होगा, तो फिर एक सिमेट्री नजर आएगी कि 0.5 0.5 0.5 का माइनर सा जो डिफरेंस है वो यहां पर गिवन है। क्लियर है इतना, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है हमारे पास यहां पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो अभी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो ऐसा गिवन है हमारे पास कि टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, टोटल यहां से देखना आप, लाइक हमारे पास कितने हैं, टोटल 40 कैंडिडेट्स हैं। कितने हैं टोटल 40 कैंडिडेट्स हैं। और ऐसा बोला है कि जो अंजलि है ना, अंजलि वो अनीता से कितना रैंक है उसका थ्राइस, यानी कि अगर इसका 1 होगा तो इसका कितना होगा, अगर इसका x होगा तो इसका 3x होगा। ओके और लास्ट में गिवन बोला है देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु हैव रैंक वर्स देन अंजलि, मतलब अंजलि जहां है ना उससे नीचे भी कौन है 4 कैंडिडेट्स है, तो 1 2 3 4 और ये कौन होगा, ये अंजलि होगी। अगर ये 14 नंबर है तो ये 39, ये 38, ये 37, तो अंजलि का रैंक कितना होगा 36। अगर अंजलि यानी कि 3x की वैल्यू कितनी है 36, तो x की वैल्यू कितना होगा 12, तो यहां पर अनीता का रैंक कितना हो जाएगा अपर साइड से 12th रैंक। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या मिलेगा 4 विल बी राइट आंसर। क्या होगा यहां पर 4 होगा। क्लियर है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का ट्राई करते हैं। क्या बोला है हमें, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन गिवन है, किस तरीके का है कि लाइक 6 पर्सन है वो सीटेड है, कैसा है फेसिंग सेंटर। ओके कुछ इस तरीके से हमारे पास
कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, डन, ओके। कंडीशंस क्या है, U एंड H आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ M, कहीं ना कहीं क्या होगा कि M के नियर में कौन है, U और H, तो पॉसिबिलिटी है कि H राइट में हो, और 1 बार पॉसिबिलिटी लेंगे हम कि M कहां पर हो, H कहां पर हो, राइट में, ओके, 2 पॉसिबिलिटी यहां से बनती है। तो मैं डबल डायग्राम में इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है इतना। फर्स्ट क्या है कि अगर हम M को यहां पर कंसीडर करते हैं, सेम M को हमने यहां पर किया, तो 1 टाइम H को यहां लिया, एक बार U को यहां, एक बार U को यहां, एक बार H को यहां, डन। सेकंड में क्या बोला है, E इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन K और S, यहां पर हमारे पास अगेन क्या होगा कि जो E है ना, तो K और S यहां पॉसिबल है, S और K यहां पॉसिबल है। H इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, और जो H है वो S के कहां पर है, इमीडिएट राइट में, तो क्या इस केस में इमीडिएट राइट पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो ये केस तो मेरा रॉन्ग होगा। H किसके इमीडिएट में है, इमीडिएट राइट ऑफ S, तो S कहां पॉसिबल होगा, ये, और ये इसका एकदम राइट है ना। अगर सेंटर फेस होगा कहीं पे तो ये हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है, क्लियर। तो राइट में इमीडिएट कौन है, H है। अभी क्या बोला था हमें आगे कि S और K के इमीडिएट मिड में कौन होगा, E होगा, तो फिर हमारा यहां पर E होगा और यहां पर कौन होगा, K होगा, डन। तो क्वेश्चन क्या अवेलेबल है, क्वेश्चन क्या हमें हमारे पास, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ U, तो U के इमीडिएट राइट में कौन है, U के इमीडिएट राइट में कौन है, K है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, क्लियर है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास फिगर एनालॉजी पर बेस्ड, क्या है कि जो ये डायग्राम अवेलेबल है ना, इसका यूज करके आपको ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन सा डायग्राम परफेक्ट बनेगा, है ना। जितनी टर्म्स यहां पर अवेलेबल है, लाइक 2 सर्किल्स हैं, 2 ब्लैक डॉट्स हैं, 3 कर्व्स लाइन है, और एक क्या है, वी शेप है। तो अगर हम यहां पर चेक करें 1 2 3, यहां पर कितना है 1 2 3 4, यहां पर तो कर्व लाइन कितनी है 1 2 3 और 4, तो ये तो हमारा एलिमिनेट होगा। सेम यहां पर भी 2 है, तो ये भी क्या होगा, एलिमिनेट होगा। 3 लाइंस इसमें है, 3 लाइंस वहां पर है, यहां पर डबल ब्लैक डॉट्स है, यहां पर डबल ब्लैक डॉट नहीं है, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम राइट आंसर होने वाला है, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है, एक विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है, ओके, कितना एक्चुअल कम टाइम के अंदर आप आंसर को पिक कर सकते हैं, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। विच वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्लोक पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरीके का, स्टेटमेंट अवेलेबल है, कंक्लूजन, नो कीबोर्ड इज माउस, ओके, ऑल माउस आर कंप्यूटर्स, ऑल माउस आर कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, डन। ऑल माउस आर लैपटॉप, ऑल माउस आर लैपटॉप, ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अभी ये कैसा है हमारे पास, पॉसिबिलिटी बेस्ड है, ओके, पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है। ऑल कंप्यूटर कैन नेवर बी कीबोर्ड, ऑल कंप्यूटर कैन नेवर बी कीबोर्ड। जब भी हमारे पास पॉसिबिलिटी वाला केस हो और उसके अंदर या तो 100% क्या हो, राइट हो, या फिर 0% मीन्स क्लियरली राइट हो या क्लियरली क्या हो, रॉन्ग हो, क्लियरली राइट हो या क्लियरली रॉन्ग हो, तो दोनों ही केस में क्या होता है, पॉसिबिलिटी नहीं होता। अगेन यहां से अगर हम बात करें तो ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड, क्या सारे कंप्यूटर इसके अंदर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे ना, कभी भी इसके अंदर नहीं जाएंगे, तो फिर क्या क्या होगा यहां पर, ये हमारा राइट ही होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की याद करते हैं। बोथ कंक्लूजन आर फॉलोइंग, है ना। चलो तो ये कंप्लीट क्वेश्चन से रीजनिंग से रिलेटेड आगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स वाले सेक्शन में रहेंगे और उसको डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट टीचर, ओके।